अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। मेरा नाम एसबी जॉन है। आपने मुझे अक्सर टेलीविज़न पे देखा होगा और रेडियो से सुना होगा। तो आज तमाम दिन मैं आपके साथ रहूँगा और आप मेरे साथ रहेंगे। आइए तशरीफ लाइए प्लीज़। आज सुबह सुबह आप मेरे साथ हैं और ये मेरे नाश्ते का वक्त होता है और उसके बाद फिर मैं एक स्कूल में हूँ, वहाँ जाता हूँ और सुबह इस तरह मेरी शुरू होती है। तो वैसे तो आप तमाम दिन मेरे साथ रहेंगे, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या क्या करता हूँ, मेरी एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो ज़रा सी इजाज़त है, मैं चाय लेकर आया। जब आप एसबी जॉन की बात करते हैं तो आप तू जो नहीं की बात करेंगे। आप तू जो नहीं और एसबी जॉन को एक दूसरे से अलहदा नहीं कर सकते। मैं शुरू वहाँ से करूँगा जब मैंने गाना सीखना शुरू किया। ये पार्टीशन से पहले की बात है। मैं 14-15 साल का था जब मैंने गाना सीखना शुरू किया। मेरे उस्ताद जी का नाम था पंडित रामचंद्र त्रिवेदी और मैंने वो स्कूल देखा और अपने वालिद साहब को आके बताया। वो दूसरे लोग मुझे उस स्कूल में ले गए, मेरे उस्ताद जी से मिले। और एक बात आपको बताऊं, आपको ताज्जुब होगा, कोई एडमिशन फीस कुछ भी नहीं था। 3 रुपये महीना मैं दिया करता था गाना सीखने के लिए और हफ्ते में 3 दिन। मेरे उस्ताद बड़े शफीक, बड़े प्यार, बड़े मोहब्बत करने वाले, मुझे अपने बच्चों की तरह उन्होंने समझा। हमेशा उन्होंने बहुत प्यार किया, बहुत बहुत प्यार दिया मुझे। पहले एक ही मीडिया हुआ करता था और वो था रेडियो। रेडियो पे ऑडिशन बुध के रोज़ हुआ करता था। मैं भी गया वहाँ पर साथ ऑडिशन देने के लिए। एक मरतबा मुझे फेल कर दिया, फिर कहने 3 महीने बाद आइए। तो इस तरह करते करते 8-10 मरतबा उन्होंने मुझे फेल किया। अब ये बताइए कि उस ज़माने में क्या मयार होता होगा गाने का कि वो मुतमईन नहीं हो। हालांकि मैं सीखा हुआ था, रियाज किए हुए था, सारी बातें। फिर एक हमारे यहाँ पे आगा साहब हुआ करते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। एक फंक्शन में उन्होंने सुना तो मुझे कहना, बेटे तुम रेडियो पे नहीं गाते? मैंने कहा जी मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन हर मरतबा मुझे फेल कर देते। कहना आपकी तुम आओ फिर मैं मुलाकात करूँगा। मैं गया तो मुलाकात हुई उनसे। उन्होंने स्टेशन डायरेक्टर साहब से कहा, कुतुब साहब उनका नाम था, उनसे कहा कि ये बच्चा आया, इसकी आवाज़ सुनिए आप। मैंने गाया, उन्होंने कहा कि ठीक है जी, अप्रूव। उसके बाद सबसे मैंने पहला प्रोग्राम, शौकिया प्रोग्राम किया, वो इतवार को हुआ करता, वो था 20 मई सन 1950। उसके बाद एक हमारे कंपोज़र हुआ करते थे और प्रोड्यूसर भी थे, मेहदी ज़हीर उनका नाम था। उन्होंने मुझे सुना था, कहने का मेरे प्रोग्राम में गाओगे? हम क्या, हम तो अंदाज़ आए दूँगा। मैंने कहा बिल्कुल गाऊँगा। फिर वहाँ से मैंने प्रोग्राम शुरू किया, आपको पता है। और मेरी फ़ीस कितनी मुझे मिलती थी? 15 रुपये मुझे फ़ीस मिला करती थी। बहरहाल शौक़ था, पैसे की कोई चीज़ नहीं थी, शौक़ मेरा पूरा हो रहा था, मैं उसी से मुतमईन था। सुबह सुबह ये होता है कि चाय और अखबार भी नहीं बहुत ज़रूरी है, वरना मेरी सुबह नहीं होती। और ये भी समझिए कि नशा है कि जब तक ये ना हो तो मालूम हो तो सुबह ही नहीं हो। पहले मैं सुबह उठ के रियाज क्या करता था और सुबह 3-3, 4-4 बजे उठ के मैंने रियाज किया और बरसों ये रहा। लेकिन एक अर्सा तक, कई साल ये किया हमने और उसके बाद फिर ये मुनक़ता हुआ ये सिलसिला। अब मेरा बेटा, सबसे छोटा बेटा जो है वो वोकलिस्ट है, उसको रियाज करवाता हूँ। उसका अपना कारोबार है, उसका अपना प्रोडक्शन हाउस है, उसे मिलवाऊंगा आपको भी मैं। चलेंगे उसके पास, उससे मुलाकात करवाएंगे आपकी।
गाता बहुत अच्छा है वो। आपने वही मेरा गाना उससे सुना होगा आपने, एक फिल्म के, इंडिया की एक फिल्म के लिए उसने गाया है। फिल्म का नाम था वो लम्हे। उसमें ये गाना मेरे बेटे ने गाया, मेरा ही गाना, क्योंकि इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है, ये गाना उनकी वालदा का पसंदीदा गाना था। महेश भट्ट उनका नाम है। और महेश भट्ट पहली मर्तबा जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की, साहब मुझे ये गाना चाहिए, एक साहब से कहा। तो उन्होंने कहा सिर्फ गाना चाहिए? तो उन्होंने कहा क्यों, गाने वाले से मुलाकात हो सकती है? उसने बिल्कुल हो सकती है। फिर एक डिनर रखा गया डिफेंस में, वहाँ पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री वहाँ पे थी। उस रात महेश भट्ट के साथ मैं, नदीम साहब और समीना पीरजादा, हम और एक मेरी फैमिली, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, बातचीत होती रही। तो महेश भट्ट ने जब मेरे बेटे से ये गाना सुना तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि जॉन साहब ये गाना मैं अपनी फिल्म में गवाना चाहता हूँ आपके बेटे को। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। 2004 में मैं और मेरा बेटा इंडिया गए और वहाँ पर मेरे बेटे ने ये गाना गाया, वो फिल्म वो लम्हे के लिए। तो इत्तेफाक हो तो सुनिएगा, आपको जवान एसपी जॉन की आवाज़ मिलेगी उसमें। और अभी पिछले दिनों 23 मार्च को मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है। इसके लिए मैंने बड़ा इंतज़ार किया, बड़ी तगदो की। फिर स्कूल में म्यूज़िक टीचर हूँ तो चलते हैं, स्कूल में टाइम भी हो रहा है, वहाँ पर बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे।